साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियों को अधिकतम 17 वर्ष की आयु में प्यार होता है और अगर लड़कों की बात की जाए तो उनको 14 वर्ष से ही प्यार होने लगता है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहता है कि यह 101% सच है कि लड़कों को कितना भी प्यार करने वाली लड़की मिल जाए, फिर भी अगर कोई खूबसूरत महिला उनके सामने आती है तो उनकी नजर फिसल जाती है। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। एक शोध में पाया गया कि कोई लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह दूसरी लड़की को देखकर उससे जलती जरूर है और उस लड़की से अपनी तुलना जरूर करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की आपसे ज्यादा सवाल पूछती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको पसंद करती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तब वह उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों से या फिर इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं तो शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय कम होने लगता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है, मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात मनवाना चाहते हैं तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बात कहें, इससे उसके हाँ कहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। दोस्तों, कभी भी किसी को टाइम निकालने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आपसे प्यार करता है या आपकी परवाह करता है तो वह आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। साइकोलॉजी कहती है कि आजकल लड़कियां चालाक लड़कों के साथ रहना पसंद करती है, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है, लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इंसान अंदर से टूटने पर भी आपसे शिकायत न करे तो उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी बात से दुखी हैं तो यह दुख आपको और मजबूत बनाता है और आपको दूसरों से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। कुछ रास्तों पे आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। एक रिसर्च में पता चला कि अक्सर रात में सोते समय हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं और हमारा दिमाग शांत नहीं होता। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर ये लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से किसी काम को लेकर सलाह मांगे, इससे वह व्यक्ति दोबारा आपसे बात जरूर करेगा। जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब आप खुद के साथ ज्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे के मन की स्थिति को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लोग आपको तब ज्यादा पसंद करने लगते हैं जब आप अपने खुद के विचार लोगों के सामने रखते हैं। मनोवैज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति तलाक लेता है उसके लिए वह कम से कम पिछले 18 महीनों से सोच रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें बल्कि एक पहेली समझकर हल करने की कोशिश करें तो आप उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि आप खुश रहने के लिए अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 21 दिन तक लगातार यह बोलना होगा, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको अपनी समस्या का हल खुद करना पड़ता है। दोस्तों, अधिकतर ये पाया गया है कि अगर आप किसी को 2 बार मैसेज करते हैं और वह व्यक्ति मैसेज देखकर भी जवाब ना दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह अब आपसे बात नहीं करना चाहते। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को शांत कर देती है, जैसे कि मैं भाड़ में जाए सब। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उसकी खुशी चाहते हैं, भले ही वह व्यक्ति आपके साथ ना हो। सो जाइए सब तकलीफों को किनारे रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। मनोवैज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शुगर या मीठी चीजें खाता है उसके दिमाग में नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती है, गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है।
साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं या कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उसके बारे में लगातार सोचते रहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए हर कोशिश करने लगता है और आप उस चीज को आसानी से पा सकते हैं। हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर आपसे कोई यह बात कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बदल गए हो, इसका मतलब यह है कि आपने वह चीजें करना बंद कर दी है जो उस व्यक्ति को आपसे चाहिए थी। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं, अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। साइकोलॉजी कहती है कि आपका दिमाग अक्सर उन लोगों को महत्व नहीं देता जो लोग आपको पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के पीछे भागता है जो आपके लिए समय नहीं निकालते या जो आपकी उपेक्षा करते हैं। जीवन में एक बात अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान हमेशा बदल जाता है। दोस्तों, एक सामाजिक सर्वे में पाया गया कि लड़कियों को अगर आप कोई सलाह देंगे तो वह इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसी के उल्टा अगर आप उनसे कोई सलाह मांगते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है, पत्थर तो क्या दिल भी चीर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी को यह दिखाना कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, यह एक आदत है और यह आदत उन लोगों में पाई जाती है जो सबसे ज्यादा किसी की भी चिंता करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है वह बहुत ज्यादा रोता भी है और इसी बात को सोचकर कई लोग खुश होने के बावजूद भी ज्यादा नहीं हंसते। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय डरती है या उसकी सांसें तेज चलती हैं, इसका मतलब कि वह आपसे प्यार करती है लेकिन आपसे कहने में डरती है। साइकोलॉजी कहती है कि रात के 3 से 3:45 बजे तक सबसे ज्यादा घनी रात मानी जाती है और इस समय हमारा दिमाग उन चीजों को याद करने की कोशिश करता है जो हम भूल चुके होते हैं। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। एक गरीब बाप का बेटा बड़ा होकर अफसर बने पिता के लिए यही सफलता है।